हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश। आप है फाइनेंशियल एजुकेशन ग्रोथ पे टू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टॉक मार्केट एक अन्य उतार चढ़ाव भरे सप्ताह के दौरान बाजार जैसे तैसे बढ़त के साथ बंद हो सका। टेक्नोलॉजी, मेटल, कैपिटल गुड्स और तेल और गैस सेक्टर हरे निशान में बने रहे। वहीं हेल्थ केयर, ऑटो और चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली। मिले जुले तिमाही नतीजे, यूनियन बजट 2023 से कोई बड़ी उम्मीदें नहीं होने, एफआईआई की बिकवाली, फेड के सख्त रुख और चीन की तरफ से उम्मीदों के कारण बाजार एक रेंज में बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि सोमवार को बाजार सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों पर प्रतिक्रिया देगा। बीएसई सेंसेक्स इस सप्ताह 361 अंक बढ़कर 60,622 पर और निफ्टी 50 71 अंक मजबूत होकर 18,028 पर पहुंच गया। हालांकि निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में कमजोरी दर्ज की गई। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड रिसर्च विनोद नायर ने कहा, आईटी और बैंकिंग ब्लूचिप कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे हैं। आगे आने वाले नतीजों और ग्लोबल संकेतों से अगले सप्ताह बाजार की चयन तय होगी। 26 जनवरी को बाजार बंद रहेगा। इन 10 अहम फैक्टर्स पर रहेगी बाजार की नजर। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगले सप्ताह 300 से ज्यादा कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी। इनमें मुख्य रूप से एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बजाज ऑटो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैब, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस और एनटीपीसी शामिल हैं। अमेरिका में चौथी तिमाही का जीडीपी अनुमान USQ4CY22 जीडीपी एस्टिमेट्स। इन्वेस्टर्स की नजर अमेरिका में 2022 की चौथी तिमाही के पहले जीडीपी अनुमान पर रहेगी, जो 26 जनवरी को आना है। इससे फेडरल रिजर्व के दरों में बढ़ोतरी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की प्रगति के बारे में पता चलेगा। पिछली तिमाही में अमेरिकी इकोनॉमी की ग्रोथ 3.2% रही थी। ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक डेटा अगले हफ्ते आएंगे। ये ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक डेटा, तेल की कीमतें, ऑयल प्राइसेस, तेल की कीमतों में जारी तेजी के क्रम में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 4 जनवरी के बाद लगभग $10 मजबूत हो चुका है। चीन के कोविड से जुड़ी बंदिशों में कमी से तेल को सपोर्ट मिल रहा है। पिछले हफ्ते कीमतें लगभग 3% मजबूत हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर कीमतों में तेजी बनी रहती है तो हमारे बाजार के लिए चिंता हो सकती है। घरेलू इकोनॉमिक डेटा, घरेलू मोर्चे पर 13 जनवरी को समाप्त पखवाड़े के बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ से जुड़े डेटा आएंगे, जो शुक्रवार को जारी होने हैं। इसके साथ ही 20 जनवरी को समाप्त सप्ताह के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े भी इसी दिन जारी होंगे। एफआईआई निवेश फी फ्लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एक और सप्ताह बिकवाल बने रहे, लेकिन बिकवाली में कमी आई है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि एफआईआई चीन और हांगकांग जैसे एशिया के दूसरे सस्ते बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। भारत इन दिनों में महंगा बाजार लग रहा है। एफआईआईएस 20 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान एफआईआई ने इक्विटीज में 2,461.03 करोड़ रुपए की बिकवाली की। हफ्ते में सबसे ज्यादा 2,002.25 करोड़ रुपए की बिकवाली शुक्रवार को की गई। जनवरी में अभी तक एफआईआई भारतीय इक्विटीज में लगभग 19,880.11 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। टेक्निकल व्यू, निफ्टी 50 ने डेली चार्ट्स पर लोअर हाई लोअर लो के साथ बियरिश कैंडल बनाया है। वहीं वीकली स्केल पर लगातार दूसरे सेशन में हाई लो फॉर्मेशन के साथ डोजी काइन पैटर्न बनाया है। इससे आगे तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच तगड़ी जंग के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड रिसर्च संतोष मीणा ने कहा, तकनीक रूप से निफ्टी 17,800-18,250 की ट्रेडिंग रेंज में है, लेकिन यह घटती जा रही है। इसलिए हम एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की उम्मीद कर सकते हैं। यह मूव 2022 के जैसा है, जब निफ्टी ने जनवरी के दूसरे और तीसरे हफ्ते में डोजी कैंडल्स बनाए थे। उसके बाद चौथे सप्ताह में तेजी देखने को मिली थी। उन्हें लगता है कि निफ्टी ऊपर की तरफ 18,250 के 50 डीएमए से ऊपर जा सकता है। फिर हम 18,500 और 18,650 के स्तरों तक रैली देख सकते हैं। नीचे की तरफ 18,040-17,940 की 20 और 100 डीएमए का क्लस्टर तात्कालिक डिमांड जोन है। वहीं 17,800 पर सपोर्ट बना हुआ है। मासिक एफ&ओ एक्सपायरी वीक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑप्शन डेटा से स्पष्ट रूप से संकेत मिलते हैं कि निफ्टी को 18,100-18,200 के स्तरों पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। वहीं 18,000-17,800 के एरिया पर सपोर्ट है। आने वाले दिनों में यही रेंज रह सकती है।
उन्होंने कहा कि 18,100 पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 18,500 स्ट्राइक और 18,200 स्ट्राइक पर है। वहीं पुट के मामले में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 18,100 स्ट्राइक पर है, उसके बाद 18,000 और 17,800 की स्ट्राइक पर है। इंडिया विक्स सप्ताह के दौरान इंडिया विक्स 4.63% घटकर 13.79 के स्तर पर आ गया है, जो पहले 14.46 के स्तर पर था। इससे तेजड़ियों को सपोर्ट मिला है, साथ ही सपोर्ट आधारित खरीदारी भी दिखी है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर विक्स 14 के स्तर से नीचे बना रहता है तो बाजार में आगे और स्थिरता आ सकती है। कॉर्पोरेट एक्शन अगले हफ्ते इन कॉर्पोरेट एक्शंस पर रहेगी बाजार की नजर। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।